क्या पढ़ाया गया था? चैप्टर 6 था सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब ट्रायंगल्स बेसिकली। उसमें सिमिलैरिटी एक सिमिलरिटीज। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उसका। तो बेसिकली अगर देखा जाए ट्रायंगल जो है ना, ये चैप्टर जो है ट्रायंगल्स, इट प्राइमरली डील्स विद सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो लेट्स डू अ क्विक रिकैप। उसके बाद विल ट्राई सॉल्विंग वन और टू प्रॉब्लम्स, है ना। लो बच्चों, इसके लिए हेलो सर। लो बेटा, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आप लोग बताएंगे जब आप लोग को स्क्रीन दिख रहा हो मेरा तो। देख पा रहे हैं स्क्रीन को? यस सर। वाइट स्क्रीन ऑल्सो? ओके, यस सर। ऑलराइट। तो पहला काम करते हैं कि मेरा वीडियो बंद करते हैं। ओके, चलिए। तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, मतलब हम लोग पिछले क्लास हम लोगों ने स्टार्ट किया ट्रायंगल्स के बारे में। अब ट्रायंगल्स तो सबको पता है कि ट्रायंगल्स ऐसा कुछ होता है, और हम लोगों ने पहले पढ़ा है ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी के बारे में कि भाई इसमें 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, और वही हमारा बेस रहेगा टू लर्न मोर अबाउट इट कि भाई 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होता है। दैट इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल की बात करें तो ठीक है, हम लोगों ने देखा कि भाई ट्रायंगल्स में साइड्स और एंगल्स उनकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। साइड के बेसिस पे 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि भाई अगर साइज के हिसाब से बात करेंगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज, अगर 2 साइड बराबर हो तो उसको समद्विबाहु या आइसोसेलेस ट्रायंगल, या अगर तीनों भुजा अलग अलग हो तो स्केलियन या विषमबाहु त्रिभुज। उसी तरह से अगर एंगल के हिसाब से बात करेंगे तो उसमें अगर तीनों ही कोण लेस देन 90 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं अक्यूट एंगल ट्रायंगल या न्यून कोण त्रिभुज। अगर एक एंगल जो है 90 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज। ठीक है, अगर एक कोण जो है, एक कोण अगर 90 डिग्री से बड़ा हो तो उसको इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल या अधिक कोण, हिंदी में अधिक कोण त्रिभुज। तो ये सब तो बेसिक प्रॉपर्टी है जो हम लोग सबको जानते हैं, उसको दोबारा उसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो नाउ लेट्स लुक एट कि इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा अभी तक या हमको क्या जानना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक ट्रायंगल की बात नहीं करते, हम लोग बात करते हैं कि भाई अगर 2 ट्रायंगल हो तो क्या करेंगे। तो पिछले चैप्टर में हम लोग ने एक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था, उसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। हिंदी में क्या बोलते हैं अंकित, जब सब कुछ बराबर हो तो? समरूप। नहीं समरूप नहीं, ये तो समरूप होता है, सिमिलर को समरूप बोलते हैं। जब कॉन्ग्रुएंस की बात करते हैं हम लोग, जब जो ट्रायंगल में सब कुछ एक जैसा हो, मतलब ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर हो अगर, रुकिए आप लोग को टेंशन नहीं देते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? रुकिए देख लेते हैं, गूगल से ही पूछ लेते हैं। सर्वांगसम। सर्वांगसम, हाँ सर्वांगसम, राइट। जब तक ये आएगा अब तक मैं आप जवाब दे चुके हैं। हाँ, समान त्रिभुज या सर्वांगसम त्रिभुज, ठीक है, तो जो भी हो। तो वापस आते हैं, तो ठीक है, हम लोगों ने सीखा कॉन्ग्रुएंस के बारे में। भाई 2 ट्रायंगल अगर हो उसको सर्वांगसम कब होंगे या एक समान कब होंगे, जबकि उनकी
उसका भी चार थ्योरम था जो हम लोग आप लोगों ने सीखा होगा पहले। उसके बारे में हम लोग नहीं करेंगे अभी इस क्लास में, हम जस्ट डूइंग अ रिकैप। और रिकैप इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आप रिलेट कर पाए उसको। ये सभी थ्योरम्स था जो आप लोगों ने सीखा होगा सर्वांग समता के बारे में, कि भाई कब कब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ठीक है। तो जो बच्चों को याद नहीं है वो लोग थोड़ा टेंशन ले सकते हैं, लेने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली ये सभी नियम है, ये सभी थ्योरम्स है जो बताता है कि भाई कौन कौन से सिचुएशन में आप कहेंगे कि दो त्रिभुज सर्वांग सम है। मतलब उसकी सारी प्रॉपर्टीज, सारा गुण, सारा डिटेल सेम हो। मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा आप सारा कोण और सारा साइज देखेंगे उसके बाद ही बोलेंगे सर्वांग है। आप इसमें से कोई थ्योरम चूज कर सकते हैं कि भाई अच्छा, अगर तीनों भुजाएं बराबर है तो सर्वांग होंगे। दो कोण और उसके बीच का भुजा अगर बराबर हो तो सर्वांग होगा। दो भुजा और उनके बीच का कोण बराबर हो तो सर्वांग होगा। मतलब हो गया तो बाकी सब भी मैच कर जाएगा और उनके उस ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टी मैच कर जाएगी, उसका एरिया भी बराबर होगा। तो खैर, दिस इज नॉट द परव्यू ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पे हम लोग इसके बारे में बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और जहां पे भी मैं आलतू फालतू बात करूंगा वहां पे आप बताइएगा कि सर ये जरूरी नहीं है, या ये वाला हम आपको पता है। ठीक है। तो कमिंग बैक टू कि हमको इस चैप्टर में क्या करना है। इस चैप्टर में हमको प्राइमरली हमको सर्वांग समता की बात नहीं करनी है, या और किसी चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। दैट इज सपोज टू बी नोन, क्योंकि वो पहले की क्लास में पढ़ाया गया है। जिन लोगों को वो नहीं याद होगा या नहीं भूल गए होंगे तो मुझे बताइएगा, आप लोग को मैं दोबारा समझाऊंगा अलग से, या फिर आप लोग को जब वो बताया गया उसका वीडियो की ओर डायरेक्ट कर दूंगा। तो अभी आते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग जो है सर्वांग समता की बात नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पे समरूपता की बात कर रहे हैं। मतलब दो ट्रायंगल जो है समरूप, यानी कि बराबर नहीं है। अब ये साइड और ये साइड बराबर नहीं है। ठीक है, ये साइड बराबर नहीं है। इसको क्या हो गया, मेरा इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो कर रहा है ये स्क्रीन। ये साइड बराबर नहीं है, ये साइड बराबर नहीं है। तो बराबर क्या है, एंगल्स। कि अगर दो त्रिभुज हो उसके एंगल्स बराबर हो, यानी कि ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है। तो अगर मतलब दो त्रिभुज हो जहां पे उनके एंग उसके कोन्स आपस में बराबर हो तो उसको बोलते हैं कि भाई ये त्रिभुज समरूप है। वहां पे साइड्स बराबर नहीं है। अब उसका एग्जाम्पल, क्लासिक एग्जाम्पल है, आप लोग सबको फोन देखते हैं या उसमें फोटो, अगर कोई किसी ने फोटो भेजा है उसको जूम इन जूम आउट कर देखते हैं। अच्छा ये देखिए मैंने जूम इन कर दिया, वही छोटा ट्रायंगल बड़ा दिखने लग गया। इसको अगर जूम आउट करता हूँ, अगर कि इसको छोटा छोटा कर दिया, तो वही है समरूपता। जो है उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो हम लोग रोज देखते हैं अपने आसपास, कि भाई ये ट्रायंगल है, इसको अगर जूम इन कर दिया बड़ा दिखने लग गया, जूम आउट करने लग गया मतलब बाहर निकलने लग गए, छोटा हो गया। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो आप लोग देख सकते हैं। तो अगर ये दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इसको ऐसे मान के चलिए कि ये जूम इन किया हुआ फोटो है, ये वाला ट्रायंगल जूम इन किया हुआ है, और ये जूम आउट मतलब छोटा जब करते हैं तभी। तो बेसिकली इन दोनों ट्रायंगल को आप ध्यान से देखेंगे तो दिखता वो एक जैसा ही है। उसमें डिफरेंस क्या हो रहा है, डिफरेंस ये हो रहा है कि उनका बड़ा या छोटा हो जाए, ट्रायंगल बड़ा या छोटा हो जाए, मतलब उनके साइज जो है बड़े या छोटे होकर दिख रहे हैं। ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो मेरे को कभी कभी देखने के लिए चश्मा उतारना पड़ता है, बिकॉज ये चश्मा भी काम नहीं कर रहा है, इसलिए आई टर्न ऑफ माई वीडियो। लेकिन देख रहा हूँ कि आप लोग मेरे बिना चश्मे के ही देख रहे थे, कोई बात नहीं। तो हाँ, तो यहाँ पर अगर इन दोनों ट्रायंगल को देखेंगे अगर, तो ये और ये जो है एक ही ट्रायंगल का छोटा और बड़ा वर्जन है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, कि उनके एंगल्स बराबर हैं, उनके कोण बराबर। देखिए आपने इस ट्रायंगल को अगर जूम इन किया, अगर बड़ा कर दिया, अगर ये एंगल जो है
उतना का उतना ही है। ये एंगल पहले इतना था उतना ही है, ये एंगल उतना ही है, सिर्फ क्या छोटा बड़ा हो गया, साइड्स, मतलब जो भुजाएं हैं उनकी छोटी बड़ी हो रही है, लेकिन एंगल का वैल्यू जो है नहीं चेंज हो रहा है। सो दैट इज व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ सिमिलैरिटी। मतलब यहाँ पे ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, एक मिनट रुकिए, मेरे पास कुछ है ऐसा which can make me better control of my, यानी कि ये ट्रायंगल अगर देखेंगे, हाँ ये थोड़ा बेटर है। हम्म, मतलब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात करेंगे अगर, तो दोनों ट्रायंगल एक ही है, छोटा या बड़ा वर्जन है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, कि दोनों का कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण, ये कोण बराबर है, ये कोण, ये कोण बराबर है, कोण बराबर है, लेकिन साइड बड़ा छोटा हो रहा है, जूम इन जूम आउट जो करते हैं हम लोग फोटो के साथ में, वही चीज है। तो समरी ये है कि अगर दो त्रिभुज के सारे कोण बराबर हों आपस में, मतलब सारे कोण इन द सेंस दो त्रिभुज के करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो, मतलब ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, और भुजाएं बराबर नहीं हो, तो उसको बोलते हैं समरूप त्रिभुज। तो इसी में जब हम लोग ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी जानते हैं या किसी त्रिभुज का गुण जानते हैं, तो उसमें ये बताया जाता है कि भाई ट्रायंगल यानी कि तीन भुजा तीन कोण, ठीक है भाई, अ, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, वो भी ठीक है। और जब हम दो ट्रायंगल को साथ में कंपेयर करते हैं, तो इसमें भी एक थ्योरम है, या इसको एक प्रॉपर्टी मान सकते हैं, कि अगर दो त्रिभुज समरूप हों, यानी कि उनके कोण बराबर हों, तो उसकी भुजाएं समानुपाती होती है। तो मान लिया जाए, देखिए अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ये अगर 1 है, ये वाला एंगल, ये एंगल 2 है, और ये वाला एंगल 3 है, मतलब 1 2 3 उसका नाम बोल रहे हैं, उसका वैल्यू भी उस हिसाब से मान के चलिए। ये वाला 1 है, मतलब इस ट्रायंगल का एंगल 1 का वैल्यू इस ट्रायंगल का एंगल 2 का वैल्यू बराबर है। ये एंगल, ये एंगल 2 है, तो 2 और 2 दोनों में बराबर है। ये एंगल 3 है। तो ये बोल रहा है कि अगर कोण बराबर हो, तो भुजाएं समानुपाती होती है। तो इसमें इसका मतलब क्या है, उनके सामने की भुजा, तो 1 के सामने की भुजा क्या है, ये है, मान लिया इसको हम ए बोलते हैं, और ये 1 के सामने की भुजा जो है, इसको हम लोग स्मॉल ए बोलते हैं। ये 2 के सामने की भुजा, इसको बी बोलते हैं, ये 2 के सामने की भुजा, ठीक है। ये 2 के सामने की भुजा को हम लोग स्मॉल स्मॉल बी बोलते हैं। ये 3 के सामने की भुजा को मान लिया जाए हमने सी बोला, तो इसके सामने की भुजा को लेट से हम लोग स्मॉल सी बोलते हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, कि भुजाएं समानुपाती होती है, यानी कि 1 के सामने की भुजा, इस बड़े ट्रायंगल के 1 के सामने की भुजा अगर ए है, और छोटे वाले की भुजा स्मॉल ए है, तो इनका जो अनुपात है दूसरे बी बाय बी के बराबर होगा, या फिर सी बाय सी के बराबर होगा, यानी कि ये भुजाएं समानुपाती हो गई। बराबर कोण के सामने की भुजाओं का अनुपात, बराबर कोण के भुजाओं के सामने का के सामने की भुजाओं का अनुपात, बराबर कोण के सामने की भुजाओं का अनुपात, ये बराबर होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमको जानना चाहिए, ठीक है, जब हम लोग समरूप त्रिभुज की बात करते हैं। आज को ऐसे समझिए क्या हो गया, कि देखिए ये समरूप छोटा ट्रायंगल से बड़ा ट्रायंगल बन गया जूम इन करने पर, तो क्या हो जा रहा है, कि एंगल से बराबर ही है, एंगल चेंज नहीं हो रहा है, भुजाएं उसी अनुपात में बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये वाला ये वाला भुजा जो है तेजी से बढ़ा और ये धीरे से बढ़ा, जितना ये बढ़ता है उतना ही ये वाला भी बढ़ता है। तो मतलब समझिए कि जितना भी फोन बनाने वाली कंपनी है, जो कैमरा में जहाँ पे जूम इन जूम आउट का ऑप्शन होता है, वो इसी समरूपता को ही ध्यान में रख के करता है। मतलब यहाँ हम लोग ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज की समरूपता की बात कर रहे हैं, वहां पे होता है जो भी इमेज है उसमें उसका इमेज का जो कंपोनेंट है, मान लिया जाए कि ये मेरा चेहरा है अगर,
तो ये मेरे चेहरे में आंख है, नाक है, और ये मेरा लिप्स है। तो ये समझिए कि ये अलग अलग शेप है। जब आप जूम इन कर रहे हैं तो हर चीज जो है एक अनुपात में बढ़ रही है या घट रही है जूम इन जूम आउट करने पे। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि ये भुजा बढ़ रही है, दूसरी भुजा भी उसी अनुपात में बढ़ या घट रही है, ये वाली भुजा भी उसी अनुपात में घट या बढ़ रही है। तो दैट इज व्हाट इट मीन्स कि भाई अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यहां तक में कोई कंफ्यूजन डाउट है तो पूछ लीजिए भाई, बिकॉज दिस विल बिकम आवर बेस फॉर मूविंग ऑन। अंकित, आलोक, आदर्श नगर से बच्चे लोग, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ डालिए अभी के अभी। नहीं? आप लोग हैं या छोड़ के चले गए हैं? नो ओके। सर। ओके, ठीक है। नहीं नहीं, आई वाज जस्ट कंफर्मिंग कि यहाँ तक कोई डाउट है कि नहीं। ओके, तो ये हो गया समरूपता की बात। तो अब जो है, और ये समरूपता जो है सिर्फ ट्रायंगल के लिए नहीं है, ये किसी भी शेप के लिए है। मतलब हम लोग इस चैप्टर में ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, बट दैट डजंट मीन कि समरूपता जो है किसी किसी पर्टिकुलर शेप की जागीर है। मतलब हर एक शेप, अगर आपने रेक्टेंगल की बात की अगर, तो वो भी समरूप हो सकता है कि भाई जूम इन जूम आउट कर रहे हैं, बड़ा छोटा हो रहा है, यानी कि इसका जूम्ड आउट वर्जन ये है और इसका जूम्ड इन वर्जन ये है। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, उसी तरह से भुजाएं जो है उसी अनुपात में बढ़ती घटती हैं। तो यहाँ पे हम लोग समरूपता के केस में क्या होता है कि अब देखिए, आपने देखा हो कैमरा में ये लिखा था 1x जूम, 1.5x जूम, 2x जूम। तो उसका क्या मतलब है कि आप जब जूम कर रहे हैं 1.5x, मतलब इसी शेप को 1.5 गुना बड़ा कर दे रहे हैं, कर सकते हैं कैमरा का लेंस को एडजस्ट करके। यानी कि ये जो साइड अगर मान लिया जाए 2 सेंटीमीटर था, दो से 2 सेंटी, ये मानता नहीं बात करके मेरी। अब लैपटॉप बदलना है कि क्या बदलना है पता नहीं, बट ठीक है। एनीवेज, अगर ये साइड 2 था, मान लिया आपने 1.5x जूम की बात की अगर, तो अगर मान लिया जाए इसका इसका लेंथ 2 सेंटीमीटर था, इसका 3 सेंटीमीटर था। ठीक है, हम लोग रेक्टेंगल की बात करें तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आपने 1.5x जूम का बात किया अगर, तो मतलब क्या हुआ, इसी पूरा इमेज को आप 1.5 गुना बड़ा करके देखना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 1.5 गुना में क्या होगा, ये 2 से बन जाएगा 2 × 1.5, ये 3 से बन जाएगा 3 × 1.5, ये भी 2 से 2 × 1.5, 3 से 1.5। तो क्या हो जाएगा, देखिए अब ये बन गया 3, ये वाला 3 बन गया, ये वाला 4.5 बन गया, ये वाला भी 3 बन गया, ये वाला भी 4.5 बन गया। तो इंटरेस्टिंग क्या है कि इस चलिए इसको नहीं देखते, इसी को देख रहे हैं कि ये पहले 2 सेंटीमीटर था, 3 बन जाएगा, 3 सेंटीमीटर से 4.5 बन जाएगा, 3 से 4.5 बन। अब देखिए पहले क्या था पुराने ट्रायंगल में, जबकि हमने जूम 1.5 जूम नहीं किया था, तो मान लिया जाए इस भुजा और इस भुजा को, इस भुजा का और इस भुजा के हिसाब के साथ देखते हैं कि पहले था 2 और 3 था, अभी क्या बन गया 3 और 4.5। देखिए नया वाला और पुराना वाला का अनुपात सेम ही है, 2/3 जो भी वैल्यू होता है, 3/4.5 जो वैल्यू होता है सेम ही है। या फिर आप उल्टा भी देख सकते हैं कि 3/2 और 4.5/3, इनका अनुपात जो है बराबर ही है। ठीक है,
तो बेसिकली ये थ्योरी सेम ही है, जो जूम इन जूम आउट की बात कर रहे हैं या समरूपता की बात कर रहे हैं, उसका कुल मिला के मतलब ये है कि जब आप दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, यानी कि जो जो आपस में एक जैसा है, यानी कि उनका कोण बराबर है, दिखता एक जैसा है, सिर्फ छोटा या बड़ा, तो अगर कोण बराबर हो तो उसको समरूप करेंगे और उनकी भुजाएं समानुपाती होंगी। सिर्फ ध्यान रखने की बात यह है कि अगर आप अनुपात की बात कर रहे हैं, मान लिया जाए आपने न्यूमरेटर में या अंश में रखा है एक ट्रायंगल को, तो सारी भुजाएं जो है आप सेम ट्रायंगल की रखेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। अच्छा चलिए इसको इसको थोड़ा इजी करके रखते हैं यहाँ पे, कि भाई आपका ये ट्रायंगल ये था और दूसरा ट्रायंगल ये था, ये हमने समरूप कर दिया। ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है और 3 है, कि ये दोनों ट्रायंगल बराबर है, मतलब सॉरी ये दोनों ट्रायंगल समरूप है। तो भाई तीनों कोण बराबर है आपस में, तो समरूप है। अब 1 के सामने का साइड मान लिया जाए ए है, 2 के सामने का बी है, 3 के सामने का सी है। इसी तरह से 1 के सामने का साइड स्मॉल ए है, 2 के सामने का साइड स्मॉल बी है और 3 के सामने का साइड स्मॉल सी है। तो ए बटे ए, कैपिटल बी बटे स्मॉल बी, सी बटे स्मॉल सी, ये आपका हो गया अनुपात, कि भाई ये दोनों भुजाएं, सॉरी ये दोनों ट्रायंगल समरूप है, उनकी भुजाएं समानुपाती है। इसको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि ए बी सी आपने जो न्यूमरेटर में रखा, अंश में रखा है, सेम ट्रायंगल का है, और ये जो रखा है आपने, ये भी सेम ट्रायंगल का है। मतलब ये इस नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है या हर है आपका अनुपात का, वो सेम ट्रायंगल से आ रहा है। न्यूमरेटर या जो अंश है आपका, सेम ट्रायंगल से आ रहा है। अगर आपने यहाँ पे खिचड़ी पकाई, ये बी और ये बी कर दिया, तो देन होल होल प्रॉपर्टी गोज फॉर टॉस। ठीक है, ये इट विल बी रॉन्ग। ठीक है, आप लोग मेरे साथ हो या सिर्फ मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ? आर यू एबल टू फॉलो मी सो फार? ओके, चलिए तो फिर आ जाते हैं। तो ये था पहला, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि भाई जब हम लोग समरूप ट्रायंगल्स की समरूपता की बात करते हैं तो क्या है ये। अब आते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजों पे। पिछले क्लास में मैंने एक चीज बताया था, जो यहाँ पे रिपीट कर रहा हूं मैं, कि अगर मान लिया जाए मेरे पास एक ट्रायंगल, ये अगला जो हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में ये जरूरी है। मान लीजिए दो दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। मान लिया जाए ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये है डी। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल है ए बी सी और ए डी बी। ये दो ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा। इन दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो दोनों ट्रायंगल का आधार बराबर है, ऊंचाई बराबर है, बिकॉज बोथ आर बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस और उनका आधार सेम है। ठीक है, तो ये वाला आप लोग को याद होगा, इसलिए आई जस्ट ट्राइंग टू डू अ रिकैप बिकॉज दिस विल बी नीडेड, जो हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने इसलिए पिछले क्लास में कवर किया था, बट जस्ट बिकॉज कि आप में से कुछ लोग नहीं थे तो इसलिए इसको रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा कि भाई अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनकी भुजाएं समानुपाती होती है, ये तो ठीक है। अब अगर एक और फ्लेवर ऐड किया जाए, मान लिया जाए कि एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, और हम लोग एक लाइन पैरेलल डाल देते हैं यहाँ पे, बी सी के पैरेलल लाइन डाल दिया, मान लिया जाए आपने डी ई। तो अगला थ्योरम क्या है वो बोलता है, उसको लेट मी रीड द थ्योरम फॉर यू। इट सेज if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two lines in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. मतलब if this line is drawn parallel to this line, मतलब ये रेखा जो है इसके समांतर खींची गई हो, और ये रेखा जो समांतर खींची गई है दूसरे दो लाइन को ट्रायंगल में डी और ई पे अगर इंटरसेक्ट करती है, तो
ये कहता है क्या, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, यानी कि ये साइड और ये साइड जो है बराबर अनुपात में बांट दी गई है। तो मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो ये कह रहा है, देखिए समरूपता की बात करें तो हम लोग जूम इन जूम आउट कुछ ज्यादा ही करेंगे अभी स्क्रीन पे। तो अभी क्या है, डी जो है बीसी के समानांतर है। तो ये बोलता है थ्योरम क्या, कि ये जो लाइन जो समानांतर खींची गई है, ये इस साइड और इस साइड को बराबर अनुपात में बांटती है। मैथमेटिकली क्या मतलब हुआ, कि ए डी बटे डी बी विल बी इक्वल टू ए ई बटे ई सी। तो अभी तो हम लोगों ने समरूपता की बात की, सिमिलैरिटी की बात की, जहां पे था कि भाई दो ट्रायंगल्स अगर समरूप हो तो उनके बीच का उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, वो तो ठीक है, दैट्स अ प्रॉपर्टी, दैट्स अ बिहेवियर, दैट्स अ नोन फैक्ट। लेकिन अभी इसमें एक नया थ्योरम आ गया क्या, कि अगर दो एक ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल आपने एक रेखा खींची जो बाकी दो भुजाओं को अगर काट रहा हो, तो जिस पॉइंट पे भी वो दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा हो, उनको बराबर अनुपात में बांटती है। मतलब ए डी बटे डी बी, जो ये अनुपात हुआ इस एक साइड का, इज इक्वल टू ए ई बटे ई सी। ये थ्योरम आप लोगों को क्लियर है, मतलब क्या क्या बोल रहा है, इज दैट पार्ट क्लियर टू यू ऑल? यस सर। यस सर। तो अब जो है, मैथ क्या बोलता है कि भाई कहीं सुनी बात पे विश्वास नहीं करना है, तो उसको अंधविश्वास कहेंगे। तो हम लोग अंधविश्वास को प्रमोट नहीं करेंगे यहाँ पे। तो हमको बेसिकली प्रूव करके देखना है कि भाई ये सही, ये ये थ्योरम जो है ये सही है कि नहीं। तो थोड़ा थोड़ा साफ सुथरा पिक्चर बनाते हैं, मतलब पिक्चर मतलब मूवी नहीं, फोटो स्क्रीन पे। तो भाई आपका एक ट्रायंगल है ये, यहाँ पे इसका नाम देते हैं ए बी सी। इस बार थोड़ा गंदगी कम करेंगे ताकि आप लोग को देखने में दिक्कत नहीं हो। और ये भुजा समांतर है, मान लिया जाए डी ई। तो हमको प्रूव क्या करना है, या ये थ्योरम क्या बोलता है, कि ए डी बटे डी बी इक्वल टू ए ई बटे ई सी। ठीक है, तो क्या करेंगे कि चलिए एक काम करते हैं, इस पॉइंट ई से एक परपेंडिकुलर डालते हैं इस भुजा पे, मतलब ये 90 डिग्री, ठीक है, ये भी 90 डिग्री। तो ये मान लिया जाए कोई बिंदु है, कोई पॉइंट है के पे कट करता है। उसी तरह यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, मान लिया जाए एल पे, मतलब ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। तो अपने ये इसको थोड़ा डॉटेड लाइन दिखाते हैं, तो के और एल, ठीक है। तो अब जो है, और इस पॉइंट को इससे जोड़ देते हैं। तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हमारे पास ट्रायंगल था, उसमें एक रेखा, एक लाइन डी जो है वाज पैरेलल टू बी सी। हमने क्या किया, डी और ई जो पॉइंट है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया अपोजिट साइड पे। तो एक ये जो है इस पे ड्रॉप किया तो के पे मिला, यहाँ से डी से ड्रॉप किया तो एल पे मिला, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा निकालते हैं हम लोग कि क्या करना है। तो पहले लेते हैं ट्रायंगल ए डी ई। आप लोग देख पा रहे हैं कौन सा ट्रायंगल की बात करें, छोटा ट्रायंगल ऊपर टॉप पे दिख रहा है, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल लेते हैं डी बी ई, ठीक है। यानी कि पहला ट्रायंगल लिया हमने ये वाला ए डी ई, और दूसरा ट्रायंगल लिया ये वाला, ठीक है, डी बी ई। और फिर सफाई कर लेते हैं। अब अगर हम लोग मान लिया जाए, ऐसा करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई निकालते हैं अगर, तो कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एक बटे दो गुना आधार गुना ऊंचाई, एक बट तो ए डी का आधार क्या है, मान लिया जाए ये डी, ए डी आधार है, ए डी आधार हो गया। ऊंचाई कितना होगा, ई ई टू के, ये हमारा पॉइंट के है, राइट। देखिए सफाई थोड़ा सा कर देते हैं, हाँ।
आप लोग समझाएं, क्रम में थोड़ा हो जाता गंदगी, फिर लगता है कि साफ नहीं दिख रहा। हाँ, तो ये अगर एडी की बात करें तो 1/2 गुना आधार। आधार है आपका एडी इंटू ऊंचाई। ऊंचाई है आपका ई के, जो हमने लंब डाला है वहां पे, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ना, ई से के तक। उसी तरह से इस एरिया की बात करें, डीबी, इस ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल डीबी, ये वाला ट्रायंगल, ये जो दिख रहा है इधर, है ना, उसकी बात करें अगर, तो सेम होगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार है आपका डीबी, ऊंचाई है आपका ई के। क्या हो गया, इसका इसका हिसाब हो गया, नहीं चाहिए। ये इसका भी हिसाब हो गया, नहीं हुआ। तो बेसिकली क्या हो गया आपका, एरिया ऑफ ए डी ई बटे एरिया ऑफ डी बी इक्वल्स ए डी बटे डी बी। ए डी बटे डी बी निकला, ठीक है। तो हम लोग उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ये एरिया ऑफ ए डी ई बटे एरिया ऑफ डी बी ई इक्वल टू ए डी बटे डी बी। आप लोग यहाँ तक मेरे साथ हैं तो, मतलब इज दिस पार्ट क्लियर? आलोक, अंकित, आदर्श के बच्चे लोग, यस सर। ओके। चलिए, तो ये वाला पार्ट तो हम लोगों ने निकाला, मैं इसका अनुपात निकाला, ठीक है। अब देखिए इसमें आप लोग को इसके पीछे मेरा उद्देश्य भी दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे इन दो ट्रायंगल को हमने लिया, ए डी ई और डी बी ई को लिया, और उनका एरिया, ये दो ट्रायंगल को लिया, उसका एरिया का अनुपात निकाला कि भाई इस एरिया बटे ये एरिया, हमको एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी निकला। ये देखिए, ये वाला, ये यही चीज हमको प्रूव करना है, राइट। हमको एक चीज, एक तरफ का चीज मिल गया, ठीक है। So now what we'll do is we'll do the same exercise with a ये ट्रायंगल ADE और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो वहां पे भी देखेंगे सेम चीज होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस पर हम लोग ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये वाला DEC। क्या हो जाएगा, सेम होगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई दोनों में। तो देखिए 1/2 नहीं लिख रहा हूं मैं, दोनों में 1/2 गुना आधार गुना चाहिए, तो दोनों में 1/2 नहीं लिख रहा हूं ताकि जगह हम लोग यूज कर पाए। आधार क्या है, ये वाला आधार हो जाएगा ए। ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये वाला DL इंटू DL। यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में क्या होगा, आधार EC, और ऊंचाई क्या होगा, DL। ठीक है, चलिए 1/2 लिख ही देते हैं, तो लगेगा कि आधा थोड़ा चीज लिखा है, ठीक है। तो क्या निकला, ये हमने ये ट्रायंगल लिया और ये ट्रायंगल लिया, ये वाला ADE और DEC का अनुपात निकाला, मतलब एरिया का एवरेज निकाला, एरिया का अनुपात निकाला, या रेशियो निकाला। तो 1/2 गुना आधार होना चाहिए, 1/2 का हिसाब हो गया, नहीं चाहिए। DL DL कॉमन है, वो भी काट सकते हैं। तो AE बटे EC। अब देखिए क्या निकला, इस वाला रेशियो से निकला AD बटे DB, ये दो ट्रायंगल का रेशियो से निकला AE बटे EC। यही हमको चाहिए था, लेकिन क्या है, यहाँ पे दोनों में न्यूमरेटर में ADE है और डिनोमिनेटर में DBE और DEC है। मतलब ये ट्रायंगल है, एक एक इस वाले में है आपका ये ट्रायंगल, ये जो दिख रहा है। चलिए इसको कलर कर देता हूँ, इसका कलर थोड़ा अलग चूज करते हैं ताकि आप लोग को, ये ट्रायंगल निकला, और इस वाले में है DEC। DEC यानी कि, चलिए ग्रीन कर देते हैं,
ठीक है। तो दोनों का अंश में एक ही ट्रायंगल है, ठीक है। दोनों का अंश में, दोनों का अनुपात है एरिया ऑफ एडी बटे डीबी में। इसमें भी एडी है, इसमें भी एडी है। तो हम अगर एडी बटे डीबी इक्वल टू ए बटे एसी प्रूव करना चाह रहे हैं, तो सारे फसाद का जड़ ये वाला है, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। ये वाला है अपना, आपका जो नीचे ब्लू ट्रायंगल है, जो ब्लू कलर किया मैंने, ये वाला जो है आपका ग्रीन ट्रायंगल है, डीईसी। अगर हमको कहीं से पता चल जाए कि ये दोनों ट्रायंगल बराबर है, उसका एरिया बराबर है अगर, तो हमारा ये चीज प्रूव हो जाएगा, है कि नहीं? नहीं, मतलब आर यू गाइस क्लियर? कि हम लोग देखिए, अभी पूरा इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। कि भाई हमको क्या है कि एक ट्रायंगल है, उसमें हमको एक थ्योरम दिया गया कि एक ट्रायंगल में अगर एक पैरेलल लाइन खींचा जाए, एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींचा जाए, तो वो लाइन अगर जो बाकी दो साइड्स को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, वो वो मतलब वो पैरेलल लाइन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में नो इंटरसेक्ट करता है, या बराबर अनुपात में बांटता है। यानी कि ए डी बटे डी बी इक्वल टू ए बटे ई सी, मतलब ये साइड था बी सी, ये लाइन था पैरेलल, डी और ई पे कटा। तो हम ये प्रूव करना चाहें कि ए डी बटे डी बी इक्वल टू ए बटे ई सी, ठीक है। यही हम प्रूव करना चाह रहे हैं। इस थ्योरम में ये बोला गया कि मान लीजिए, हम लोग मानने में विश्वास रखते नहीं है, तो हम लोग उसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले ट्रेंगल लिया ये वाला ए डी ई, और ये वाला डीबीसी जो ब्लू ट्रायंगल है, उनका एरिया का अनुपात निकाला। तो उसमें हमको निकला एडी बटे डीबी। फिर हमने लिया सेम छोटा ट्रायंगल ऊपर वाला एडीई, और डीईसी जो ग्रीन ट्रायंगल है, उनका एरिया का अनुपात निकाला, वहां निकला ए बटे ईसी। हमको क्या मिल गया कि ये वाला में इस ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल का अनुपात निकला एडी बटे डीबी, इन दोनों ट्रायंगल का अनुपात निकला ए बटे ईसी। तो एडी बटे डीबी ए बटे ईसी, यही हमको प्रूव करना था, लेकिन अभी तक प्रूव कर नहीं पाए हम लोग, क्योंकि दोनों ही जो अनुपात है उसका अंश में न्यूमरेटर में एडी है, लेकिन डिनोमिनेटर में अलग अलग ट्रायंगल्स है। एक ट्रायंगल है जो ब्लू वाला है आपका, दूसरा ट्रायंगल है जो ग्रीन वाला है आपका, ठीक है। अगर कहीं से पता चल जाए कि ये दोनों का एरिया बराबर है, मतलब ये ब्लू वाले का और ग्रीन वाले का एरिया बराबर है, तो हमारा काम हो जाएगा, है कि नहीं? अब मैं बोलता हूँ आप लोग के साथ जबरदस्ती कर रहा हूँ कि नहीं, ये दोनों का एरिया बराबर है। अब बोलिएगा क्यों? क्योंकि अब ध्यान से अगर देखेंगे इसको पलटा करके, तो आपका दोनों त्रिभुज का बेस सेम है, चाहे ब्लू वाला हो चाहे ग्रीन वाला हो, दोनों का बेस सेम है। और दोनों ट्रायंगल जो बन रहा है दो पैरेलल लाइन के बीच में बन रहा है, मतलब दोनों का ऊंचाई भी बराबर होगा, राइट? क्योंकि पैरेलल लाइंस का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी क्या होता है कि दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, यानी कि दोनों पैरेलल लाइन के बीच का ऊंचाई बराबर होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार बराबर है, ऊंचाई बराबर है, तो अब आपको क्या चाहिए? आर यू गाइस विद मी? तो इससे क्या होगा, हमको पता चल जाए कि ये जो ब्लू वाला ट्रायंगल है उसका एरिया और ग्रीन वाला ट्रायंगल जो है उसका एरिया बराबर है। तो इसको हम समराइज करके बोल सकते हैं ऐसे कि एरिया, ये मानता नहीं मेरी बात, एरिया एरिया ऑफ एडीई एडीई बटे एरिया ऑफ डीबीई इज इक्वल टू आपका है एडी बटे ए बी, निकल गया है पहले, आपको पता है, एडी बटे डीबी। अब आप लोग को बताना है कि मुझे करना क्या है। ये मैं इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता, या तो मेरे को ये व्हाइट बोर्ड अलग यूज करना पड़ेगा, उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो लैपटॉप ही चेंज करना पड़ेगा। और दोनों में ही खर्चे का जुगाड़ है, खर्चा करने में हम विश्वास करते नहीं है। आपके टीचर है थोड़ा कंजूस। तो एरिया ऑफ एडीई
बटे एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू AE बटे EC, इतना ही हमको निकला है, राइट। तो हम लोग अगर हमको ये दिस इक्वल टू दिस प्रूव करना है अगर, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये और ये तो बराबर ही है, दोनों सेम ही चीज को बता रहा है, एरिया है AD, एरिया AD, ये दोनों को हमको बताना है कि भाई ये दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो हम बोल पाएंगे कि दिस इक्वल टू दिस। मान रहे हैं आप लोग, नहीं मान रहे? मतलब विश्वास कर पा रहे हैं इस बात पे, नहीं कर पा रहे हैं? आलोक, अंकित, आदर्श नगर से बच्चे लोग मान रहे हैं, ओके। तो इसका ये मतलब हो गया, कहाँ गया? उसका ये मतलब हुआ कि अगर हमको ये वाला एरिया DBE और DEC अगर बराबर हो गया अगर, तो हमारा काम हो जाएगा, हम ये थ्योरम को प्रूव कर पाएंगे। और वो यानी कि ब्लू ट्रायंगल जो ऊपर दिख रहा है यहाँ पर, उसका एरिया DBE और दूसरा जो ग्रीन ट्रायंगल है DEC, इसका एरिया बराबर हो तो हमारा ये अनुपात भी बराबर हो जाएगा। यानी कि इसका अनुपात जो इतना है, इसका अनुपात जो इतना है, ये भी हम बराबर बोल पाएंगे। और हमको दिख रहा है कि ये एरिया जो है DBE यानी ब्लू वाला, और ये एरिया DEC जो ग्रीन वाला है, दोनों बराबर है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दोनों का बेस जो है यानी आधार जो है सेम ही है, DE, आपका आधार दोनों का DE है, और हाइट जो है दोनों पैरेलल लाइन के बीच का हाइट, तो वो भी बराबर है। यानी कि ये एरिया और ये एरिया बराबर है, ग्रीन वाला और ब्लू वाला बराबर है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ये AD बटे DB इक्वल टू AE बटे EC। तो ये था थ्योरम। हो सकता है कि मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया हो बोलने के क्रम में, मैं जो जितना मैं समझ रहा था वो मैं बोल रहा था। आप लोग समझ पाए होंगे होपफुली, अगर नहीं कर पाए होंगे तो एक जुगाड़ है उसका, दैट इज यू हैव टू वॉच दिस वीडियो अगेन, एंड जहां पे भी आप फंसेंगे, मतलब थोड़ा सा देखेंगे, रोकेंगे, देन यू विल ड्रॉ इट योरसेल्फ। आप ड्रॉ करेंगे, उसको खुद से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? टीचर बता के निकल जाएगा, एग्जाम आपको देना पड़ेगा, है कि नहीं? तो एक बार खुद से करने की कोशिश कीजिए तो क्लियर होगा, उसके बाद फंसते तो बताइए। चलिए, कोई कुछ बोल रहा है शायद से, नहीं? ओके, नो प्रॉब्लम, नो वरीज। तो ये तो हो गया एक थ्योरम, जो ये बोलता है कि भाई पहले हमने सीखा कि भाई सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, कि भाई जो जो दो ट्रायंगल अगर उनका कोण बराबर हो तो उनको सिमिलर बोलेंगे। और उसका एक प्रॉपर्टी हमको जानना चाहिए कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो वो हमने सीखा पहला चीज। दूसरा हमने देखा कि भाई दूसरा थ्योरम क्या था, कि अगर दो कोई एक ट्रायंगल लेंगे, उसमें एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, तो वो रेखा जो बाकी दो भुजाओं को जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेदित करती है, तो वो भुजाएं भी समान बराबर अनुपात में विभाजित हो जाती है, या दे गेट इंटरसेक्टेड इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो वही था कि भाई ये थ्योरम बोलता है कि ये ट्रायंगल है, ये इस पैरेलल लाइन में खींचा तो D और E पे कट रहा है, तो AD बटे DB इक्वल टू AE बटे EC, यही बोल रहा है मैथमेटिकल टर्म में, ठीक है? तो वो चीज को हमने प्रूव किया। अब इसी का अलग अलग फ्लेवर आपको मिलेगा, जब आप लोग अपना ये बुक को पढ़ेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे, तो यू विल सी डिफरेंट फ्लेवर्स। वहां बोला जाएगा क्या, उल्टा भी बोला जाएगा कि अगर भाई अ, दो ट्रायंगल हैं, उनकी भुजाएं समानुपाती हैं, तो ये त्रिभुज समरूप होगा। मतलब क्या, कि ये मान लिया जाए ए है आपका, ये स्मॉल ए है, ये बी है, ये स्मॉल बी है, ये सी है, ये स्मॉल सी है। तो ये थ्योरम को पलट के ऐसे बोल सकता है कि अगर ए बाय ए हो, बी बाय बी हो, सी बाय सी हो, तो ये समरूप होंगे, ठीक है? तो वही थ्योरम का उल्टा उपाय है। तो उसको क्या करेंगे, उसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे आप, कि आप लेंगे ये जो लेंथ है ए, इतना यहाँ पे काटेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक मान लिया जाए ए है, ठीक है? उसी तरह से ये लेंथ है बी, ये बी छोड़ दीजिए, ये सी लीजिए, सी को यहाँ से यहाँ तक में जहाँ पे कटता है काट दीजिए। आपको खाली प्रूव क्या करना है, कि दिस बी इज इक्वल टू दिस बी। मतलब आपने ये ए पे
ए का लेंथ कट किया, ये इस पे इस साइड पे सी का लेंथ कट किया, और ये छोटा ट्रायंगल बन गया। मान लीजिए डी और ई है ये पॉइंट्स, ठीक है। तो आपको सिर्फ प्रूव करना है क्या कि अगर आप ये अगर ये कट के आपने ये ए है और ये सी है, तो आपको ये प्रूव करना है कि ये वाला साइड का लेंथ बी होगा। कैसे प्रूव करेंगे? सेम हिसाब किताब हम लोग एक थ्योरम किया, राइट। उसमें क्या था कि ये बटे ये और ये बटे ये अगर बराबर हो तो ये लाइन पैरेलल होगा, राइट। तो आप वैसे बेसिकली अगर इस लाइन को पैरेलल प्रूव कर देंगे आप, तो आपका काम हो जाएगा। चलिए इसको एक एक काम करते हैं, इसको एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर, मतलब इसको प्रूव करने का दूसरा उपाय लगाते हैं, ठीक है। अभी एक और थ्योरम है, ठीक है, उसको उसको देखेंगे तो आप फिर ये प्रूव कर पाएंगे आप लोग। ये प्रॉब्लम है, आप लोग को खुद से करने के लिए छोड़ रहा हूँ। अभी एक और थ्योरम को देखते हैं, वो आपके काम आएगा। चलिए मान लिया जाए कि ये ए बी सी ट्रायंगल है। ये थ्योरम क्या बोलता है कि अगर आपने एक पैरेलल लाइन खींचा, जो हम लोगों ने देखा था ना, उसी का एक्सटेंशन है ये एक्चुअली। ये क्या बोलता है कि अगर आपका एक कम ऑन, हाँ, अगर आपने एक पैरेलल बीसी के पैरेलल एक रेखा खींची, जो मान लिया जाए डी और ई पे इंटरसेक्ट करती है, तो हम लोगों ने क्या देखा था पहले, अभी जो थ्योरम प्रूव किया था वो बोलता है क्या, ए डी बटे डी बी इक्वल टू ए ई बटे ई सी। तो ये थ्योरम हमने प्रूव किया अभी जस्ट, कि भाई अगर ये क्या थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई त्रिभुज में एक रेखा जो है समांतर खींची जाए किसी किसी साइड के या किसी भुजा के, तो बाकी दो भुजाओं को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो वो बराबर अनुपात में इसको विभाजित करती है। मतलब ये रेखा जो डी पैरेलल है बीसी के, इसको बराबर अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि ए डी बटे डी बी इक्वल टू ए बटे ए सी। अब इसका एक्सटेंशन दूसरा है, ये थ्योरम क्या बोलता है कि अगर यही रेखा डी जो है बीसी को विभाजित करती है, तो दूसरा चीज ये भी है कि ए डी, पेन मेरी बात मान नहीं रहा स्क्रीन, ए डी बटे, ये इसको ऐसे लिखते हैं, उल्टा करके लिखते हैं कि ए बी बटे ए डी इक्वल टू ए सी बटे ए, ये भी होगा। ये दूसरा थ्योरम है कि अगर, अब ये थ्योरम है या इसको प्रॉब्लम ही मान लीजिए, कि अगर एक त्रिभुज है उसमें एक भुजा किसी दूसरी, सॉरी, एक रेखा खींची जाए किसी भुजा के समांतर, तो जिस डी और ई पे जहां पे कट कर रही है, तो ये ए डी बटे ये भुजा, या उल्टा देखें तो ए बी बटे ए डी, ए सी बटे ई भी बराबर होगा। यानी कि ये छोटा बराबर होगा, इसका अनुपात ये छोटा और ये छोटा का अनुपात भी बराबर होगा। साथ ही साथ ये बोल रहा है कि भाई ये जो ए डी है, ये यहां से यहां तक का ये भुजा और ये पूरी भुजा का अनुपात, ये भुजा और ये पूरी भुजा का अनुपात भी बराबर होगा। अब देखिए इसको इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, ये सिंपल मैथ है, इसमें कुछ नहीं करना है। ए बी को आप क्या बोल सकते हैं, ए बी को बोल सकते हैं क्या, ए बी को हम लोग तोड़ लेते हैं थोड़ा। ए बी कहाँ गया ये, ए बी जो है हमारा, ए बी को हम बोल सकते हैं ए डी प्लस डी बी बोल सकते हैं बटे ए डी। उसी तरह से तो ए डी बटे ए डी प्लस डी बटे ए डी निकला। अब इसको देखिए, इसमें इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना होगा, कम ऑन,
इसका वैल्यू कितना होगा, ये हो जाएगा इतना बटे इतना प्लस इतना बटे इतना। ठीक है, तो AD बटे AD प्लस DB बटे AD। ठीक है, उसी तरह से ये वाला जो पोर्शन देखेंगे AC बटे AE, इसका वैल्यू कितना है, AC बटे AE जो है, AC को आप तोड़ सकते हैं कैसे, AC हो जाएगा यानी कि AC यहां से आता है यानी कि AE प्लस EC। अरे भाई किसको मान ही नहीं बात, AE बटे E, AE प्लस EC बटे EC, सॉरी बाय EC। देखिए मैं थोड़ा आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा हूँ, लेट मी क्लीन इट अप सो दैट ये थोड़ा इजी हो जाए। सफाई करते हैं, सफाई बहुत जरूरी है लाइफ में। अनमोल अंकित आप लोग मेरे साथ हैं या आप लोग यस को सर। परेशानी, आप लोग परेशान अगर कर रहे हो हम तो बताइएगा भाई। ओके, हम लोग प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं, ए बी बटे ए डी, मतलब ये पूरी भुजा बटे ये छोटा सा पोर्शन इक्वल टू ए सी बटे ए ई। यहाँ पे क्या खेल है कि आपका ट्रायंगल है, आपने इसमें BC के समांतर ये रेखा खींची डी, और हम लोग क्या प्रूव करना चाह रहे हैं कि भाई पहले तो हमने देखा कि AD बटे DB, यानी यहाँ अगर ये समांतर खींची जाए तो AD बटे DB इक्वल टू AE बटे AC। ये तो हमने देखा कि भाई कोई समांतर रेखा अगर खींची जाए एक भुजा के तो वो उसको बराबर अनुपात में बांट देती है, तो वो तो हमको ठीक है, वो हमको पता चल गया कि वो थ्योरम ठीक है। अभी हम लोग उसी को आगे बढ़ा रहे हैं कि भाई अगर ये जो छोटी भुजा बनी यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट किया AD, और जो पूरी भुजा है उसका अनुपात भी बराबर होगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को प्रूव करना ये है कि AB बटे AD इक्वल टू AC बटे AE, ये प्रूव करना चाहते हैं हम लोग। अब ये प्रूव करने के लिए हमारे पास टाइम है 4 मिनट, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है कोई नहीं। तो अभी देखिए इसको आप लोग को एक क्लू देते हैं, उससे शायद हो पाएगा। अब देखिए AB बटे AD को क्या कर सकते हैं, ये AB जो है इसको आप बांट सकते हैं, क्या होगा AD प्लस DB बटे AD, ये हो गया। ठीक है, और इसका वैल्यू हो जाए AC जो है उसको आप ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि AE प्लस EC बटे AE। तो देखिए AD AB जो था इसको हम लोगों ने क्या किया, AD प्लस DB, मतलब ये प्लस ये। उसी तरह AC जो था AE प्लस EC, ये प्लस ये। ठीक है, उतना ही किया और कुछ नहीं। अब देखिए इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये इसको तोड़ेंगे अगर, यानी कि इसका वैल्यू होता है AD बटे AD प्लस DB बटे AD, DB बटे AD। ठीक है, AD बटे AD का वैल्यू हो जाएगा 1, तो 1 प्लस DB बटे AD, ये साइड हो जाएगा 1 1 कम ऑन 1 प्लस DB बटे AD, ये हो गया। और इस साइड में देखेंगे इसको ही तोड़ेंगे तो हो जाएगा AE बटे AE 1 हो जाएगा, 1 प्लस EC बटे AE। तो दोनों साइड देखिए ये साइड और ये साइड बराबर है, हम लोग बोल सकते हैं कैसे, क्योंकि दोनों में 1 और 1 तो हटा देंगे, DB बटे AD और EC बटे AE, तो DB बटे AE इक्वल टू EC बटे AE, ये वाला पोर्शन। ये तो ऑलरेडी हम लोग पिछले थ्योरम में प्रूव कर चुके ना, ये वाला देखिए AD बटे DB इक्वल टू AE बटे EC। तो ये उसको उल्टा करेंगे, मतलब जैसे देखिए AD बटे DB बराबर है, इसके बराबर है, हम इसको उल्टा भी देंगे तो क्या हो जाएगा, DB बटे AD इक्वल टू EC बटे AE भी होगा, उसका उल्टा हुआ है। तो बेसिकली इसको समरी ये है कि अगर किसी ट्रायंगल में पहला चीज ये है कि अगर ये अनुपात बराबर है तो उसका उल्टा भी देंगे, अगर DB को ऊपर करेंगे AD को नीचे करेंगे, EC को ऊपर करेंगे AE को नीचे करेंगे, तो उसका अनुपात बराबर होगा, यानी कि 2/4 इज इक्वल टू 4/8
तो आप इसको ऐसे बोलते हैं 4/2 इज इक्वल टू 8/4, मतलब अनुपात बराबर भी होगा। ठीक है, उसको ऐसे पलटाने से उसका अनुपात बदलेगा नहीं। यहाँ पे वही है कि ये जो प्रूव करना था इसको, इसको हम लोगों ने क्या किया, ब्रेक कर दिया भुजाओं को, ये प्लस ये कर दिया, मतलब ऊपर वाला जो था ए बी को हम लोगों ने बांट दिया, ए डी प्लस डी बी कर दिया, और ए सी को हमने ए ई प्लस ई सी कर दिया। और फिर हमने इसको तोड़ा तो इस तरफ ये हो गया 1, ये भी हो गया 1, इसको हटा सकते हैं। डी बी बटे ए डी, ई सी बटे ए सी, ए ई जो है ये ऐसे भी बराबर है, हमने पहले थ्योरम में देखा है, तो उससे रिलेट कर सकते हैं। तो इसका समरी ये है कि अगर कोई त्रिभुज है, उसमें एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींची जाए। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे साफ सुथरा तरीके से लिखते हैं। ये त्रिभुज अगर है, इसके समांतर रेखा खींची जाए अगर, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, ये होता है, ये पहला थ्योरम था। दूसरा आपसे अभी जो हम लोगों ने देखा कि इतना बटे इतना पूरा, इतना बटे इतना, ये भी बराबर होता है। ठीक है, तो ये छोटा छोटा जो बना इसका अनुपात बराबर होता है। तो क्लास चालू कर जेते टाइम क्लास चालू देते पकड़ में भाई भाई भाई, जो लोग क्लास ज्वाइन करेंगे वहां पे म्यूट में ज्वाइन करेंगे। ठीक है, आप ऐसे हल्ला गुल्ला करते हुए क्लास में नहीं घुसेंगे। ओके, अभी ये मैथ का क्लास चल रहा है, हम जस्ट उसको कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद आप लोग का क्लास स्टार्ट होगा इंग्लिश का। लेकिन क्लास में घुसेंगे तो हल्ला हुड़दंग करते हुए नहीं घुसेंगे प्लीज। ओके, हाँ, तो ये हम लोगों ने देखा कि ये सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में क्या क्या चीज हो सकता है। तो एक तो है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी भुजाएं समानुपाती होती है। फिर हमने देखा कि अगर एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दूसरी रेखा खींची जाए तो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है। तीसरा हमने देखा कि अगर सेम चीज को कि पैरेलल अगर एक रेखा खींची जाए तो जो ऊपर वाला भुजा है उसका रेशियो विद द लार्जर साइड, ये भुजा विद द लार्जर साइड, इनका रेशियो भी बराबर होता है। और इसमें हो सकता है कि मैंने थोड़ा कंफ्यूजन किया हो आप लोग के लिए, इसको एक बार वीडियो को दोबारा देखेंगे, खुद से करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और नहीं हुआ तो फिर टीचर को पकड़िएगा कि सर ये वाला तो नहीं बन रहा बात, है कि नहीं। ऑलराइट, तो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द मैथ क्लास। और मैं रिकॉर्डिंग भी बंद कर रहा हूँ ताकि हम लोग फिर इंग्लिश का क्लास स्टार्ट कर पाए।